नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है मदर इंडिया का। आज हम आपको मदर इंडिया के बनने की कहानी सुनाएंगे। मदर इंडिया का नाम मदर इंडिया क्यों और कैसे पड़ा, यह भी एक दिलचस्प है। इसका संबंध अमेरिकी लेखक कैथरीन मेयो की साल 1927 की किताब से है, जिसने भारत की खराब छवि पेश करने की कोशिश की थी। महबूब खान ने उस किताब को चुनौती देने के लिए इस फिल्म का नाम मदर इंडिया रखा। उस दौर में इस तरह की खबरें छपी ताकि एक सशक्त भारतीय नारी का, गांव की धरती का और परंपरा के सम्मान के सच को दिखाया जा सके। फिल्म का विचार महबूब खान के मन में भारत की आजादी के कुछ सालों के बाद ही आया। 1952 में स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की और फिर 1955 तक कई सरकारी संशय और सेंसरशिप की चुनौतियां सामने आई। जब सरकार को लगा कि शायद ये फिल्म विवादित किताब पर आधारित है, तो पूरी स्क्रिप्ट मंत्रालय भेजनी पड़ी। महबूब खान सिनेमेटोग्राफर फरीदून ईरानी के साथ असली भारत को दिखाने के लिए असली गांवों के बीच शूटिंग करना चाहते थे। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई गांव, कई बार तो बाढ़ के असली सीन जो रिकॉर्ड किए गए थे, जब स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं थी। और मूल बजट था 25 लाख रुपए, जो बढ़कर आखिर में 60 लाख तक पहुंचा फिल्म का। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। राधा के रोल के लिए किसे चुना जाए, यह सबसे कठिन सवाल था और आखिरकार नरगिस चुनी गई। नरगिस को इस भूमिका में पूरी तरह ढलने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान कई बार उन्होंने खुद को एक मां के मनोविज्ञान में डुबो लिया। और एक मशहूर सीन है जहां नरगिस आग की लपटों में अपने बेटे को खोज रही थी। असल में वो बहुत खतरनाक सीन था। अचानक हवा की दिशा बदली, आग बेकाबू हो गई और नरगिस उसमें फंस गई। सुनील दत्त, जो ऑन स्क्रीन उनके बेटे थे, असल जिंदगी में हीरो बन गए। उन्होंने कंबल लेकर नरगिस को बचाया और दोनों आग की वजह से घायल हो गए। शूटिंग रुकी और इसी दौरान दोनों करीब भी आए। फिल्म खत्म होते होते दोनों की शादी हो गई, मगर महबूब खान ने अनुरोध किया कि फिल्म की रिलीज से पहले दोनों शादी न करें, वरना मां बेटे की छवि जो है वो एक तरीके से टूट जाएगी और दर्शक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मदर इंडिया केवल एक फिल्म नहीं थी, वो स्वतंत्रता के बाद बनते भारत का एक सिनेमाई दस्तावेज था। राधा का किरदार सीता, दुर्गा और भारत माता जैसा था। धरती की तरह सहनशील, शक्ति की तरह प्रचंड। इरिगेशन कैनाल का उद्घाटन, गांव में प्रगति, पिछड़ेपन से आगे बढ़ते ग्रामीण भारत का दृश्य, ये सब तत्कालीन नेहरूवियन सोशलिज्म और गांधीवादी ग्राम स्वराज की एक झलक थी। फिल्म में दिखाया गया गांव और उसके विपरीत जो परिस्थितियां बनी, भूख, बाढ़, कर्ज में डूबा किसान, सूखा, सामाजिक भेदभाव, ये सब उस समय के भारत की असली सच्चाई थी। गांव के 300 बैलगाड़ी, सैकड़ों किसान और असली फॉर्मलैंड को बाढ़ के एक सीन के लिए पानी से डुबोना, इन्हें निर्माताओं ने गांव वालों को मेहनताना देकर जुटाया था। लेकिन हालांकि हमेशा यही कहा गया कि यह सब मुफ्त में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। और बाढ़ के कई सीन तो असल के भी लिए गए थे, जो उस दौर में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी। मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई और जैसे ही पर्दा उठा, सिनेमा हॉल में भीड़ उमड़ पड़ी। आजादी की पहली दशक में यह फिल्म राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्ति और ग्रामीण भारत के संघर्षों की सबसे ताकतवर प्रतिकृति बनी। इसने ऑस्कर नॉमिनेशन भी जीता और फिल्म को हॉलीवुड की नजरों में भी सम्मान मिला। फिल्म मदर इंडिया ने एक सिनेमाई विरासत बनाई। ये हर उस भारतीय ग्रामीण महिला का चेहरा है जो अपने परिवार, समाज और देश के लिए बलिदान देती है। मदर इंडिया जैसी फिल्में देखना और उन पर शोध करना आज इसलिए भी जरूरी है कि ये फिल्में दरअसल हमें जोड़े रखने का भी काम करती हैं। ये फिल्में हमें बताती हैं कि हमारा जो भारत है वो किस तरीके से तिनकों तिनकों से उठ खड़ा हुआ। फिल्म मदर इंडिया अपने आप में एक ऐसी फिल्म बनी
और 1957 की रिलीज फिल्म मदर इंडिया के उस वक्त के सफ़र की बात करें जिसने भारतीय सिनेमा को न केवल नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि इसे दुनिया भर में एक पहचान भी दिलाई। ये फिल्म महबूब खान की कल्पना, नरगिस की अदाकारी, सुनील दत्त की प्रतिबद्धता और एक भारतीय मां के संघर्ष की कहानी है। तो आज का ये पॉडकास्ट इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ये मदर इंडिया के बनने की अनसुनी कहानियों का भी किस्सा है। महबूब खान जिन्होंने 1940 की फिल्म औरत बनाई थी, उसी की रीमेक के रूप में मदर इंडिया का सपना उन्होंने देखा। लेकिन ये केवल रीमेक नहीं थी, ये एक ऐसी फिल्म थी जो भारतीय समाज की आत्मा को पर्दे पर उतारने वाली थी। महबूब खान ने इस फिल्म का नाम, जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो की विवादास्पद पुस्तक मदर इंडिया से लिया था। यह पुस्तक भारतीय समाज की आलोचना करती थी और महबूब खान ने इसे सकारात्मक तरीके से बदलने का फैसला किया। फिल्म का बजट 60 लाख रुपए था, जो उस समय एक बड़ा अमाउंट था। यह फिल्म 1947 के बाद स्वतंत्र भारत की उम्मीदों और संघर्षों का प्रतीक बनती है। फिल्म की कहानी एक ग्रामीण गरीब महिला राधा के इर्द गिर्द घूमती है, जो साहूकार के शोषण, गरीबी और पारिवारिक त्रासदियों से जूझते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इसकी पटकथा वजाहत मिर्जा और सैयद अली रजा ने मिलकर लिखी थी, जिसमें संघर्ष और साहस की गहरी झलक थी। इस फिल्म की कहानी को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा स्वतंत्रता से पहले का और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का। और गीत है दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ऐसे गाने और डायलॉग भारतीय समाज के दर्द और हौसले को दर्शाते हैं। और अब बात करें कास्टिंग की, तो महबूब खान ने मुख्य किरदार के लिए नरगिस को चुना, राधा का जो किरदार था। सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार को उनके बेटों बिरजू और रामू के लिए कास्ट किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार को पहले बिरजू का किरदार ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो और गुजरात के ग्रामीण इलाकों में की गई। फिल्म की शूटिंग में 3 साल लगे और एक महत्वपूर्ण सीन के दौरान सेट पर जब आग लग गई थी, तो सुनील दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और यहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया। फिल्म का छायांकन फरीदुन ए ईरानी ने किया, जिन्होंने ग्रामीण भारत की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। फिल्म के गाने इसकी आत्मा हैं। शकील बदायूनी के लिखे और नौशाद के संगीतबद्ध किए गीत आज भी अमर हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, या फिर होली आई रे कन्हाई होली आई रे जैसे गाने उस समय के गांवों की सच्चाई और उत्सवों के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के गाने रिकॉर्ड करने में कई महीनों का समय लगा था, क्योंकि महबूब खान हर गाने को परफेक्ट बनाना चाहते थे और परफेक्शन देना चाहते थे। 1957 में रिलीज होने के बाद मदर इंडिया न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई। यह भारत की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि यह फिल्म सिर्फ एक अंक से पुरस्कार जीतने से चूक गई, लेकिन इसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर दिया। फिल्म ने 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी फिल्म की सराहना की। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह भारतीय नारी के साहस और संघर्ष की प्रतीक बन गई। इसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय सिनेमा में महाकाव्य फिल्मों का चलन शुरू किया। 66 साल बाद भी यह फिल्म हमें सिखाती है कि भारतीय समाज ने कितनी दूर तक सफर तय किया है, और शायद इसी वजह से यह फिल्म इतनी महत्वपूर्ण है कि आज भी इसकी चर्चा की जाती है। मदर इंडिया पहली फिल्म थी जिसे 1958 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, हालांकि सिर्फ 1 वोट से यह हारी। यह फिल्म महबूब खान की 1940 में बनी फिल्म औरत का रीमेक भी थी। हालांकि मदर इंडिया को अधिक बड़े पैमाने पर बनाया गया और इसमें तकनीकी और भावनात्मक स्तर पर भी कई सुधार किए गए। फिल्म के सेट पर आग लगने का जो सीन है वो काफी हैरान कर देने वाला था, लेकिन यहां से नरगिस और सुनील दत्त साहब की मोहब्बत भी शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली।
ये पहली फिल्म थी जिसने भारतीय समाज में महिलाओं की पारंपरिक छवि को तोड़कर उन्हें नायक के रूप में पेश किया। राधा का किरदार भारतीय स्त्री के साहस और संघर्ष का प्रतीक बन गया। ये फिल्म अगर आज रिलीज होती तो शायद ग्रामीण भारत की परिकल्पना करना उस लिहाज से मुमकिन ना होता जिस लिहाज से महबूब खान ने 60 के दशक में सोचा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।